हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू द एजे कॉन ज्ञान। आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो लेक्चर है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस लेक्चर के तहत हम कंप्यूटर पार्ट्स क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जिसमें हम किसी भी डाटा को प्रोसेस कर पाते हैं, है ना। किसी भी डाटा को हम प्रोसेस कर पाते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम तीन इम्पोर्टेंट पार्ट से बना होता है। एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, एंड थर्ड होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। ओके। तो इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है एक कंप्यूटर। एंड सीपीयू की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसके भी मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें आंकड़ों को समाहित किया जाता है। दूसरी होती है मेमोरी यूनिट, जहाँ पे स्टोरेज होता है। एंड थर्ड होती है कंट्रोल यूनिट, है ना। आपने कभी भी देखा होगा तो एक आपके जब डेस्कटॉप में होता है तो आप एक सीपीयू होता है, एक आपका होता है मॉनिटर, एक होती है आपकी कीबोर्ड, एंड होता है आपका माउस। ये सभी एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होके एक कंप्लीट यूनिट बनाती है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, है ना। चलिए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। ये है एक हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा सीपीयू होता है। यही हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो इस सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से ही पूरी डाटाओं का आदान प्रदान होता है। तो इनपुट यूनिट, जिसमें हमारा कीबोर्ड और हमारा माउस आता है, वो हमारे इनपुट यूनिट होते हैं, जहाँ से हम हमारे सीपीयू को आंकड़े ट्रांसफ़र करते हैं। और सीपीयू में अरिथमेटिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट आपस में कार्य करते हैं। देन सेकेंडरी स्टोरेज जैसे रैम वगैरह होते हैं वो, और यही डाटा प्रोसेस करके जब इनपुट सीपीयू में जाता है, और सीपीयू हमको आउटपुट यूनिट जैसे कि हमारा मॉनिटर, उस पे हमको हमारे जो भी एनालिसिस होते हैं वो प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये एक कार्य है कि किस तरह कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमने बात की कि इनपुट जो कंप्यूटर जो टास्क करता है, कार्य करता है, वो इन्हीं कमांड्स के आधार पे करता है। एक होते हैं हमारे जो भी हैं इनपुट्स की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या टर्म्स है उसको समझाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पहला है इनपुट। तो इनपुट क्या है? सेंडिंग द डाटा एंड कमांड टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। तो इनपुट वह है जिसमें हम आंकड़ों एवं किसी निर्देशों को कंप्यूटर को देते हैं। दूसरी है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसिंग हमारा करता है सीपीयू, है ना। तो वर्क डन बाय कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस रिजल्ट इज नोन एज प्रोसेसिंग, है ना। तो जो हम आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों को सरल करना किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और उसको हमारे रिजल्ट को बताना ही कहलाता है प्रोसेसिंग, है ना। और वो कार्य पूरा करता है हमारा सीपीयू यूनिट। एंड थर्ड है आउटपुट, है ना। तो रिजल्ट डिस्प्लेड बाय कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। जैसे हमने 10 विद्यार्थियों के आंकड़े डाले, उनके नंबर डाले, किसी का 5, किसी का 10, मिड टर्म के मार्क्स हमने डाले, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 3 मार्क्स, जितने भी हमने डाले, और हमने कंप्यूटर को कहा कि मीन निकाले या एवरेज निकाल के दे। तो उसने सपोज कीजिए कि 4 एक मीन एक आंकड़ा दिया 4, तो वही प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट था जिसको हमारे डेस्कटॉप ने बाद में हमें शो किया 4, है ना। तो वही होता है हमारा आउटपुट। जो रिज़ल्ट होता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। फोर्थ है स्टोरेज। तो स्टोरेज एक प्लेस है जो इन रिज़ल्ट को सेव करता है
वही कहलाता है हमारा स्टोरेज। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारी इस स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की क्या क्या एनाटॉमी होती है, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक कंप्यूटर में। तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, तो एक डेस्कटॉप के ये सब पार्ट हो सकते हैं। तो पहला है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई एक यूनिट है जिसके माध्यम से जो डायरेक्ट करंट है ना, जो 240 वोल्ट की जो डीसी है ना, एसी है, उसको डीसी पावर में कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाता है ना, और अलग अलग वोल्ट का वो होता है। और इस वोल्टेज को कंसिस्टेंट रखने के लिए, करंट सिस्टम को फ्लो को मैनेज करने के लिए पावर सप्लाई होती है। दूसरा है हमारा मॉनिटर, है ना। तो मॉनिटर क्या है? एक स्क्रीन है, जो टीवी स्क्रीन आप सभी जानते हैं, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच होती है, उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। और ये कुछ पिक्सल्स में शो करता है हमें, जो भी हमें पिक्चर्स दिखाई देती है वो पिक्सल्स होती है ना। तो वो अलग अलग हो सकती है, 640 गुणा 480, 800 गुणा 600, है ना। तो ये कुछ पिक्सल्स के साइज़ हैं जो हमें पिक्चर क्वालिटी को देखने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी जो है उसको क्या कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। सीपीयू इज़ ए ब्रेन ऑफ सिस्टम, है ना। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सीपीयू, है ना। और सीपीयू ही कमांड को डायरेक्ट करता है और इस पूरे कंप्यूटर एक्शंस को, कंपोनेंट को फॉलो कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं ना। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द कंप्यूटर यूजेस टू कीप ट्रैक और व्हाट इज डूइंग इफ द कंप्यूटर लॉसेस पावर, एनीथिंग स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट, है ना। तो पावर का बहुत है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें बहुत कम समय के लिए डाटा को सिक्योर रखा जा सकता है या रखा जाता है कंप्यूटर के द्वारा। अगला है हमारा मदरबोर्ड, है ना। मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या है? एक मेन बोर्ड होता है जो सर्किट्स, बहुत सारे सर्किट से बना हुआ होता है, बहुत सारे सर्किट्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यही मेन बोर्ड होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, है ना। एक लार्ज सर्किट होता है जो सभी कंप्यूटर पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है कंप्यूटर का। देन है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, जो यहाँ दिख रही है, जो हार्ड डिस्क हमारी है, स्टोरेज है। जैसे पेन ड्राइव है आपका, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हार्डवेयर को हम कहते हैं हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर स्टोरेज में हार्डवेयर जनरली हमारे डाटा को स्टोर करता है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल पेन ड्राइव्स, है ना। जो जीबीज़ में, टीबीज़ में ऐसी हम स्टोरेज डिवाइसेस हमारे सीपीयूज़ में लगी होती है। देन जो हमने बात किया था कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस के माध्यम से बना है ना। तो यहाँ पे कुछ हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस, आप सभी जानते हैं। तो माउस एक ग्राफिकल यूज़ इंटरफेस होता है, जीयूआई होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है? प्रोग्राम को ओपन करने में और उसे क्लोज़ करने में मदद करना, और कुछ चीज़ों को सरलीकृत रूप से पॉइंटर के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में काम करने में मददगार करना, यही इनपुट का रोल होता है। अदर माउस का रोल होता है। अदर इनपुट डिवाइसेस जैसे डिजिटल कैमराज, है ना, ये पिक्चर लेने में, वीडियोस रिकॉर्ड करने में हमारे लिए मदद करते हैं। तो आजकल हमारे डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इनबिल्ट कैमराज आते हैं,
पहले के समय में यहाँ जो पिक्चर दी हुई है, डिजिटल कैमरास हम बाहर से कनेक्ट कर सकते थे या वेबकैम हम बाहर से कनेक्ट कर सकते थे। तो ये है हमारे इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल। अगला है जैसे वेबकैम। तो जो हमने बात की, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम हमारे वीडियोस को, पिक्चर्स को हमारे डेस्कटॉप में यूज़ कर पाते हैं। देन है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक अधिकतर प्लेइंग गेम्स, नेविगेशन, ऑब्जेक्ट्स, है ना, इनको यूज़ करने में काम आते थे। तो गेमिंग अगर कोई एसेस करता है तो गेमिंग के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जॉयस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है इनपुट के रूप में। देन अदर इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है आपका, है ना, जो हमारे सभी आंकड़ों को, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे वो नंबर्स हो, उसको कंप्यूटर में फीड करने के लिए जो डिवाइस काम आती है वो होती है हमारी कीबोर्ड। देन माइक्रोफोन्स, हमें अगर किसी से कनेक्ट होना है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, इन अन्य माध्यमों के लिए हमें माइक्रोफोन्स का यूज़ करना पड़ता है। देन स्कैनर, हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इमेज या टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए या डिजिटल फाइल, इमेज टेक्स्ट को डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में हम स्कैनर, ऑब्जेक्ट स्कैनर्स का यूज़ करते हैं। अगला आउटपुट डिवाइसेस, है ना, कि आपकी आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हमने बात की है, जो हमारे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आसपास जो डिवाइसेस होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, उसी को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मॉनिटर, है ना। तो मॉनिटर क्या है, एक वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट लगी होती है या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल लगा होता है। तो इस तरह की होती, दो तरह की बताई गई है यहाँ पे मॉनिटर्स। एक पुराने टाइप में जो आपने देखा होगा इस तरह का, जो टीवी के रूप में आता था, पुराने टीवी जिसमें पीछे की ओर हिस्से निकले होते थे, है ना। तो इसको CRT कहा जाता था, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहा जाता था, है ना, जो कि टेलीविज़न सेट्स की तरह होते थे, साइज़ में बड़े होते थे, बल्कि होते थे और वो ज़्यादा स्पेस घेर देते। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब जो लेटेस्ट में आ गई है वो LCD, उसके बाद LEDs मॉनिटर्स भी अब आने लगे हैं ना। तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं, ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, है ना, कॉम्पैक्ट होते हैं और बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, है ना, और रेडिएशंस भी बहुत कम देते हैं। तो ये हमारे लेटेस्ट मॉनिटर्स जो हैं उनकी बात। प्रिंटर्स डिवाइसेस, प्रिंटिंग डिवाइसेस की बात आप सभी जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने आंकड़े बनाए हैं, अगर उसको वापस से एक हार्ड कॉपी में या प्रिंटिंग में हमको कन्वर्ट करना है, प्रिंटिंग वे में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमें प्रिंटर्स की आवश्यकता पड़ती है। देन स्पीकर्स, जो हमें ऑडियोज़ को सुनाने का काम करते हैं, एंड प्रोजेक्टर्स, है ना, जो इस कंप्यूटर के एरिया को हमें कहीं प्रेजेंट करना हो, बड़ी स्क्रीन्स पे कन्वर्ट करना हो, तो इन प्रोजेक्टर्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस में हम अधिकतर प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं ना। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।